गिरफ्तार कोई तो पूरे को तेरी बनानी। निहत्थे आदिवासियों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही, उन पर आंसू गैस के गोले चला रही, उन्हें घसीटते हुए ले जा रही ये झारखंड की तथाकथित अबुआ सरकार की पुलिस है। इन गरीब आदिवासियों का अपराध यही है कि ये लोग दिन के समय भारी वाहनों के परिचालन पर नो एंट्री की मांग कर रहे थे। ये दावा है भाजपा नेता चंपई सोरेन का और ये वीडियो भी उन्होंने ही अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से साझा किया है। चाईबासा के तांबू चौक की ये घटना सोमवार 27 अक्टूबर की है, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हो गई। झड़प के दौरान सदर एसडीपीओ बाहमन टूटी की स्कॉर्पियो भी क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये विवाद NH 220 और चाईबासा बाईपास रोड पर दिन के समय भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग से जुड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि इन सड़कों से गुजरने वाले ट्रकों के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। पिछले एक वर्ष में ही 150 से अधिक लोगों की मौत ट्रक हादसों में हो चुकी है। इसी के विरोध में सोमवार को सैकड़ों ग्रामीण परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव करने निकले थे। प्रशासन ने उन्हें तांबो चौक पर रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी वहां धरने पर बैठ गए। कई घंटों तक आंदोलनकारी शांतिपूर्वक वहां बैठे रहे। देर शाम उन्होंने वहीं चूल्हा जलाया, भोजन बनाया और नृत्य गीत के साथ विरोध जारी रखा। लेकिन रात करीब 11 बजे जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो माहौल अचानक बिगड़ गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और सड़क जाम कर दिया। स्थिति बेकाबू होती देख पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। कुछ सूत्रों ने यह भी दावा किया कि फायरिंग की गई, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए, पर किसी गंभीर चोट की सूचना नहीं हुई है। झड़प के कारण मुख्य मार्ग पर घंटों यातायात ठप रहा। देर रात पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में ली और सड़क को खाली कराया। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल हालात सामान्य है, लेकिन एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दूसरी ओर ग्रामीण नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक दिन के समय भारी वाहनों की नो एंट्री लागू नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। यह विवाद पिछले कई महीनों से चल रहा था। 10 अक्टूबर को भी ग्रामीणों ने NH 75E और अन्य सड़कों पर दिन के समय भारी वाहनों की आवाजाही रोकने की मांग की थी। गितलिपी, सिंह पोखरिया, तमाड़ बांध और टेकरा हाथू जैसे गांवों में ग्राम सभाएं कर यह निर्णय लिया गया था कि यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो मंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी थी कि ट्रकों की अनियंत्रित आवाजाही के कारण लोगों की जान जा रही है और अब वे चुप नहीं बैठेंगे। घटना के बाद भाजपा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चाईबासा में शांतिपूर्ण धरना दे रहे आदिवासी भाइयों बहनों पर की गई पुलिस की बर्बर कार्रवाई झारखंड सरकार का क्रूर चेहरा उजागर करती है। ये केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की रक्षा करने वाला राज्य प्रायोजित आतंक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नो एंट्री इसलिए लागू नहीं कर रही क्योंकि इससे अवैध खनन सिंडिकेट के हितों को नुकसान होगा। मरांडी ने कहा कि NH 220 और बाईपास मार्ग से होने वाला अवैध लौह अयस्क और बालू का परिवहन सरकार और अधिकारियों के लिए कमीशन का जरिया बन चुका है। उनका कहना है कि हर ट्रक से वसूली होती है, इसी कारण सरकार अवैध कारोबार को रोकना नहीं चाहती। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने हाल में 6 अवैध ट्रकों की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा नेताओं ने पूरे मामले की न्यायिक जांच, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई और घायल ग्रामीणों को मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार तुरंत नो एंट्री नियम लागू नहीं करती तो ये आंदोलन राज्यव्यापी रूप लेगा।
खैर, अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।